Good morning, sir. Very good morning. So, how are you all? Very good. So, today I am here to start a very impressive poem. This poem has written by one of the greatest Indian poet, Subramanya Bharati. Subramanya Bharati. Here the poem Wind. Actually, it has a two pronunciation. It has a two pronunciation. इसका दो प्रोनाउंसिएशन है. प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? उच्चारण. क्या होता है? अगर हम लोग नाउन एज अ नाउन हम लोग यूज करेंगे इसको, तो इसका प्रोनाउंसिएशन विंड होगा. क्या होगा? विंड. जैसे एग्जांपल में कह सकते हो द विंड इज ब्लोइंग, द विंड इज ब्लोइंग. लेकिन अगर हम वर्ब के रूप में इसको यूज करेंगे या सेंटेंस बनाएंगे बच्चों, तो ये वाइंड बन जाता है. क्या बन जाता है? वाइंड. विंड का दो प्रोनाउंसिएशन. एज अ नाउन हम लोग विंड पढ़ते हैं और एज अ वर्ब क्या पढ़ते हैं? वाइंड पढ़ते हैं. इसका मतलब होता है घुमाना. क्या होता है? आ रहा है समझ में? इसका जो एग्जांपल्स होता है द प्लीज वाइंड द रोप अराउंड द क्या लिखा हुआ है? पोल. प्लीज वाइंड द रोप अराउंड द पोल. आ रहा है समझ में? तो यहां पे प्लीज वाइंड, यहां पे विंड नहीं हुआ. क्या हुआ? वाइंड द रोप अराउंड द क्या? पोल. आ रहा है समझ में? तो wind has a two pronunciation. As a noun we pronunciate wind, as a verb we pronunciate wind. Is there any doubt? Okay, now come to the poet here. Here the greatest Indian poet, Subramanya Bharati. He was born on 11th December 1882 and died on 11th September 1921 at the age of only 30. He was also known as the Mahakavi. His all poems were related to the patriotic and powerful. जब आप सुब्रमण्य भारती की पोम को पढ़ोगे तो आपके अंदर में ऊर्जा भर देने वाली होती है. जैसे कि बच्चों मैंने क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ाया था, भारत अवर लैंड, भारत अवर लैंड. नॉट ओनली ही वॉज द महाकवि बट ही वॉज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट. वो भारत के स्वतंत्रता सेनानी में से उनको भी जो है रखा गया था. वो भी भारत देश, जब हमारा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम था, उस समय वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे. वो आ रहा है समझ में बच्चों? ओके. सो डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट एंड द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द विंड? ओके. नाउ कम टू द पोएम. द विंड blows strongly and causes a lot of distractions. How can we make friends with it? The poet says here, Subramanya Bharati, that the wind blows strongly and causes a lot of distractions. Now summer season is going on. You may see the wind sometimes blow very cold, sometimes blow very what? Hot, right? And sometimes blow very fast. Sometimes the wind blows very fast, and it causes the lots of distractions. It causes the lot of distractions. इसका मतलब हुआ बच्चों कि जब हवा कभी कभी देखना कि बहुत तेज बहती है, कभी कभी धीमे बहती है, कभी कभी हवा ठंडी बहती है, कभी कभी हवा गर्म बहती है. ये सारा जो डिपेंड होता है वो हमारे किस पे डिपेंड होता है? प्रकृति पे, हमारे क्लाइमेट पे. किस पे? क्लाइमेट पे. आ रहा है समझ में? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Poet says in the first stanza, wind comes softly. Softly means what?
विंड कम्स सॉफ्टली, सॉफ्टली का मतलब होता है लाइटली, धीरे धीरे। क्या पोएट यहाँ पे सुब्रमण्य भारती हवा को, यानी ये हवा को क्या करते हैं, ये हवा चल रही है ना, ये धीरे धीरे बुलाते हैं। क्या करते हैं, धीरे धीरे बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, हवा को बुलाते हैं, विंड को बुलाते हैं। विंड कम्स सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स। Subramanya Bharati requested to the wind that you have to come softly, means gently, lightly, and what does he also say? Don't break the shutters. Shutters means windows cover. क्या होता है, आरी दरवाजे के पल्ले, यानी पल्ला जो समझ रहे हो कि नहीं, दरवाजा का पल्ला। वो कहते हैं कि दरवाजा का पल्ला तोड़ो मत, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। हवा को धीरे धीरे बुलाते हैं। कौन बुलाते हैं, पोएट यानी सुब्रमण्य भारती। ओके, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट स्कैटर द पेपर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्कैटर? स्कैटर मीनिंग इज स्प्रेड हियर एंड देयर। वो पोएट कहते हैं कि जो पेपर्स जो है पड़ा हुआ है वो इधर उधर बिखरो मत, बिखेर मत दीजिए, है ना। वो किसे रिक्वेस्ट करते हैं, he requests to wind, don't scatter the paper। पोएट जो है अपनी लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और कुछ अपने काम को क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वो विंड को क्या कहते हैं, देखो फिर से सुनो, wind comes softly, don't break the shutters of the windows, don't break the shutters of the windows। shutters means windows cover, दरवाजे का क्या होता है, पल्ला जिसको कहते हैं। Don't scatter the paper, scatter, the meaning of the scatter is a spread here and there, means spread here and there means something that can be spreaded out here and there, right? So the poet is totally lean, he's writing something on his table, and he's requesting to the wind that you come softly, don't scatter the papers। पेपर को इधर उधर बिखर मत दो। किसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, विंड से कर रहे हैं। Don't throw down the books on the shelf, and not only it is the matter of the paper, it is the matter of the books। The poet actually is sitting in his library and he had so many books on his shelf। book shelf समझ रहे हो, रैंक जिसको बोलते हैं, यानी लाइब्रेरी में रैंक होता है ना बेटा, ऐसे रैंक होता है कि नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, रैंक होता है कि नहीं। ये सारे जो है वहां पे जब विंडो जब खुल जाती है तो वहां से भी जो सेल्फ में जो बुक रखा होता है वो भी क्या हो जाता है, नीचे गिर जाता है। तो पोएट जो है वो कहते हैं कि डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, यानी सेल्फ का मतलब क्या होता है, आ फ्लैट सरफेस फॉर कीपिंग थिंग्स, मतलब कुछ चीजों को रखने के लिए होता है। यू टो द पेजेस ऑन द बुक्स, यू टो द पेजेस ऑन द बुक्स। आपने यानी हवा ने क्या किया, जो पोएट की जो किताबें जो रखी थी यहाँ पे वो बिखर दिया। सबसे पहले क्या हुआ, वो बिखेर दिया। जो पेजेस वहां पे टेबल में रखी हुई थी, सारा पेजेस वो क्या करता है हवा, वो इधर उधर कर देता है। उसके बाद सेल्फ में जो बुक रखा हुआ था उसको नीचे गिरा देता है। और उसके बाद वो किताबें में जो पेज थी वो भी जो क्या कर देता है, फाड़ देता है। क्या कर देता है, फाड़ देता है। इन द फर्स्ट स्टांजा द पोएट वेलकम्स टू wind and he also requests to wind to come softly, means gently, and he also requests to don't break the shutters of the window and don't scatter the papers and don't throw down the books on the shelf and there look what you did, you threw them all down। पोएट जो है सबसे पहले विंड को वेलकम करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है धीरे धीरे आओ, मेरे जो दरवाजे हैं उसको मत जो है तोड़ो, मेरे जो पेपर जो पड़े हुए हैं उसको मत बिखरो, और मेरे जो बुक जो है हमारे लाइब्रेरी में हमारे सेल्फ में रखे हुए हैं उसको मत क्या करो, मत गिराओ।
अरे भाई आपने क्या कर दिया, ये तो सारा चीज क्या कर दिया आपने, सारा चीज आप नीचे गिरा दिए। Who said this? The poet says to the wind. Did you understand the first stanza of this poem? Okay. Okay, come to the second stanza. She brought rain again. You are very clever at poking fun and at weaklings. The poet in the second stanza, he says that you came very fast. And what did you do in the first stanza? That you scattered the papers, you tore the papers, and you what? Threw them all down. Threw them all down. Getting my point? But in the second stanza, you brought rain again. हवा से तुम फिर से बारिश ले आए। क्या ले आए? बारिश को ले आए। Okay, you brought the rain again. You are very clever. तुम बहुत चतुर हो। At a poking fun at a weaklings. Poking का मतलब होता है बच्चों making fun or someone, मजाक उड़ाना। पहले तो हवा आया, उसके बाद क्या ले आए? बारिश। उसके बाद weaklings, यानी वीक पीपल और थिंग्स का मतलब क्या होता है? कमजोर लोग। यहाँ पे पोएट यहाँ पे कमजोर लोग के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कमजोर लोग के बारे में कहना चाहते हैं यही कि जब तक अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब आप हवा का मुकाबला नहीं कर सकते हो। यहाँ पे हवा की बात नहीं कर रहे हैं पोएट, यहाँ कर रहे हैं बात कि जब तक आपके अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक आप दुनिया में कोई भी चीजों पे काबू नहीं पा सकते। चाहे वो हवा की बात हो, चाहे आपके गुस्सा की बात हो, चाहे दुनिया में किसी भी चीज की बात हो। आ रहा समझ बच्चों? गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वो हवा को कहते हैं कि यू ब्राउट रेन अगेन। पहले तो मेरा जो है तुमने क्या किया? सामान को इधर उधर बिखेर दिया, दरवाजा को तोड़ दिया और बुक जो था हमारे सेल्फ में रखा हुआ उसको भी नीचे गिरा दिया। और फिर जो सेकेंड स्टैंजा में कहता है कि तुम बारिश आ गए, ये तो यू आर वेरी क्लेवर, मतलब तुम बहुत चालाक हो, है ना। और फिर कहते हैं कि वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब होता है अ वेरी वीक पीपल, अ वेरी वीक पीपल। ओके, फ्रेल क्रम्बलिंग, हाउस क्रम्बलिंग, doors crumbling, raptors crumbling, wood crumbling, bodies crumbling, lives crumbling, hearts crumbling. Crumbling, the meaning of the crumbling का मतलब होता है breaking down, breaking into small pieces. क्या होता है? बिखरना, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देना? बिखरना। अब वो क्या कर दिया? यहाँ पे देखो, frail का मतलब होता है weak, क्या कर देना? weak. फ्रेल क्रम्बलिंग, हाउस क्रम्बलिंग मतलब क्या होता है? पहले जो है मुझे कमजोर किया, उसके बाद क्या किया? हमारे घर को कमजोर किया, उसके बाद हमारे दरवाजे को कमजोर किया, उसके बाद छत जो है यानी बीम जो होता है, बीम मतलब समझ रहे हो, छत का जो बीम होता है उसको कमजोर कर दिया। उसके बाद वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी को कमजोर कर दिया, बॉडी हमारे शरीर को कमजोर कर दिया और यहां तक कि हमारे जीवन को भी कमजोर कर दिया, हमारी जिंदगी को कमजोर कर दिया और हमारे जो हार्ट है उसको भी क्या कर दिया? कमजोर कर दिया, यानी टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर दिया? बिखेर दिया। पोएट कहते हैं किसको? विंड को कहते हैं। सो व्हाट? वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस। फ्रेल क्रम्बलिंग, हाउसेस क्रम्बलिंग, doors crumbling, trees, raptors crumbling, wood crumbling, bodies crumbling, lives crumbling, hearts crumbling. You started crumbling each and everything. First of all, the wind started crumbling the lives of the people, lives of the poet, doors of the poet, right? And what? Heart of the poet, heart of the poet. So he got totally disturbed. Who got disturbed? The poet got totally disturbed. It's just because of the wind. It's just because of the wind. Okay. The wind goes, winnows and crushes them all. Crushes, the meaning of crushes means destroy something. Destroy. The poet once again says to the wind that you have destroyed many things in my house.
Right? No, not a single thing is left. Okay. We all do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. The poet in the third stanza says that you have crumbled many things. First, you have crumbled my house, doors, lights, and my heart. My heart. So what he is saying to all of us, the poet is saying to all of us, wind does not listen to anyone. Even the natural disasters, जो प्राकृतिक आपदा होते हैं वो किसी की बात को सुनते हैं? क्या हवा आपकी बात को सुन सकता है? Can the air listen your voice? No, it cannot. It cannot. वो हमारी बात को कभी सुन सकता है क्या? तो जब नहीं सुन सकता है तो हमें क्या करना चाहिए? The poet says in the third stanza of this poem. देखो क्या कहते हैं पोएट, वो कहते हैं कि so come let's build strong homes. Poet is requesting to all of the human beings that when the wind comes lightly or softly, before coming the wind, then what we people have to do, we have to make our strong house. क्या कहते हैं वो, हमें अपने घर को क्या बनाना है? स्ट्रांग बनाना है। पहले अपने घर को क्या करना है? स्ट्रांग बनाना है। वो फिर क्या कहते हैं देखो, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और जो दरवाजे हैं उसको क्या करना है? पूरी तरह से ज्वाइन कर देना है, ताकि हवा आए तो फिर से वो क्या करे? उसको तोड़ ना सके। वो फिर कहते हैं प्रैक्टिस फिल्म द बॉडी, और अपने शरीर में क्या करना है? ऐसी पावर भर देना है कि हवा आए चाहे तूफान आए, चाहे जिंदगी में कोई भी आपके पास प्राकृतिक आपदा आए, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको डट के मुकाबला करना है। बच्चों क्या करना है? डट के मुकाबला करना है। और पोएट ये भी कहते हैं मेक द हार्ट स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट मीन्स होता है यू हैव टू बी डिटरमाइंड, आपको दृढ़ संकल्प लेना है। आपको क्या करना है? अपने दिल से कहना है कि हम क्यों डर रहे हैं हवा से। वो हवा की बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, वो बात कर रहे हैं आपकी कमजोरी का। किसकी बात कर रहे हैं? कमजोरी का। आपके दुश्मन आपसे अगर बलवान है तो आप डर के मारे आप घर में घुस जाओगे। आप सोचोगे कि हमारे दुश्मन आएंगे दरवाजा तोड़ के हमारे घर में घुस जाएंगे। ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपके दरवाजे को मजबूत बनाना है, अपने आप को मजबूत बनना है। एंड यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस। क्या करना है? अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाना है, तभी आप चीजों का मुकाबला कर सकते हो। नहीं तो दुनिया में अपने आप खुद जो है हारे हुए सबसे ज्यादा आप मानोगे। व्यक्ति कैसे हारता है? जब व्यक्ति अपने आप में बलवान नहीं समझता है। और जो व्यक्ति अपने आप में बलवान नहीं समझता है वो अभी नहीं, वो 10 साल के बाद हारेगा तो वो हारेगा। इसलिए कभी भी अपने आप में कमजोर नहीं समझना। चाहे दुनिया में कोई भी परिस्थिति आए, कभी भी कमजोर नहीं समझना। ये कौन कहते हैं? पोएट सुब्रमण्य भारती। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था बच्चों कि उनकी कविताएं जो आपके शरीर में ऊर्जा भर देने वाली होती है। और वो इंडियन इंडिपेंडेंस में वो एक्ट मतलब जो है वो एक्ट उनका जो बहुत बड़ा रोल था, सबको जगाने का वो काम करते थे। जैसे सुभाष चंद्र बोस वो गरम दल के नेता थे, उसी तरह से वो जगाने का काम करते थे अपनी भाषा से। वो भले ही तमिल के राइटर थे लेकिन वो सबको जगाने का काम करते थे जब हमारे देश में ब्रिटिशर्स का रूल होता था। Got it? Okay, come to the last stanza. Do this and the wind will be our friends with us. Obviously, if you make your strong house, if you make your strong rafters, and if you have, when you think yourself that I am a very strong people, then definitely the wind will be your friend. हवा आपका दोस्त बन जाएगा। जब अपने आप में मजबूत पाओगे, जब दरवाजे मजबूत रहेंगे, जब सारे चीज मजबूत रहेंगे, तो हवा भी आपसे क्या करेगा? हाथ मिलाएगा। अरे समझ में? कौन कहते हैं? द पोएट। ओके, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम
every day. We praise him every day. Here the meaning blows का मतलब क्या होता है? Blows out. Blows out का मतलब क्या होता है बच्चों? Make a loud and powerful sound. रोर का देखो यहाँ पे रोर का मीनिंग है जैसे शेर की तरह दहाड़ता है हवा. वो शेर से भी ज्यादा जो है बलवान होता है. कौन बलवान होता है? हवा. Come to the last stanza. He makes strong fires roar and flourish. His principle is good. The wind can also make a very strong fires and can produce what? A strong wind and a strong voice. But what we have to do? We have to make a friendship when we build up the confidence with ourselves. And once again, the poet is welcoming to wind. वो फिर से हवा से कहते हैं, उनकी प्रशंसा को करते हैं. We praise him every day. हम आपकी प्रशंसा करते हैं. हवा के बिना can we live without air for a single minute? No, we cannot live without air for a single minute. So my dear student, how was the poem? Very nice. Very nice. So the poet Subramania Bharati wanted to highlight through this poem that whatever it may be, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो, whatever it may be, you have to be positive, you have to be determined, and you have to be confident towards your goal. तब आपका कोई जो है बिगाड़ नहीं सकता है. That's enough. Thank you.